आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी जगह के अंदर जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि भविष्य की सही दिशा दिखाई जाती है। यह है उपनेदा ट्रेनिंग सेंटर, जहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड, बाराबंकी के छात्र एक इंडस्ट्रियल विजिट पर आए हैं ताकि वे किताबों से बाहर निकलकर असली सिस्टम और काम करने के तरीके को समझ सकें। यहाँ छात्रों को सोलर एनर्जी से जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही है, जैसे कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और एक पूरा सेटअप कैसे तैयार किया जाता है। ट्रेनर्स यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि किस तरह सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और वायरिंग आपस में जुड़े होते हैं और कैसे यह पूरा सिस्टम बिजली बनाकर उपयोग में लाया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अंदर कैसे यह पूरा सिस्टम समझाया जाता है और छात्रों को क्या क्या सिखाया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं अंदर का पूरा रियल एक्सपीरियंस। आज जो सबसे पहले देखा था उसका कितना 17 वोल्ट। 17 वोल्ट। डिफरेंस समझ में आया? अब Yes, ma'am. इसमें 550 600 तक के वाट के पैनल आ रहे हैं, इसलिए जो बैच हैं 300 वोल्ट 400 वोल्ट वाले कम होते जा रहे हैं, अब जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब डिफरेंस देखो, ये भी 25 किलोवाट का है और वो भी 25 किलोवाट का था, लेकिन पैनल के वोल्टेज कम होने की वजह से ये जो स्पेस है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई। वहाँ पर 320 पैनल थे, कितने? 320, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 100 पैनल है। किलोवाट तो इक्वल है ना, वो भी 25 किलोवाट, ये 25 किलोवाट। अब होता क्या, जो आप लोगों ने नीचे इन्वर्टर देखा होगा, वो इन्वर्टर से प्लांट कोई भी सिस्टम होता है, वो डिजाइन होता है उसके सिस्टम वोल्टेज, तो वहाँ जो सिस्टम वोल्टेज था वो 340 वोल्ट था। आपके 80 वाट का पैनल था, लेकिन एक पैनल आपका 17 वोल्ट था और एक स्ट्रिंग आपकी 340 वोल्ट। अब सारी ही स्ट्रिंग को पैरेलल कर दिया गया। अब यहाँ पर एक पैनल आपका 30 वोल्ट का और एक स्ट्रिंग में कितने पैनल है? 20 पैनल। जैसा कि हमने बताया 25 किलोवाट, तो 25 किलोवाट हमारे पास फुलफिल भी होना चाहिए। तो ये जो आपका पैनल है ये कितना है? 250 वाट का है। चलो ठीक है, इन्होंने रिक्वायरमेंट ही स्टार्ट की कि जो वोल्टेज बनना चाहिए वो 600 वोल्ट तक बने। ठीक, हमने पैनल देखा 30 वोल्ट का है, 600 वोल्ट कब कवर होगा? जब 20 पैनल आपस में सीरीज हो जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे? अगर आप बिल्कुल ना सीखे, आपको नहीं पता है, तो 30 जोड़ते जाओ, 30 तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि 600 नहीं हो जाता। ठीक है, या तो 600 को डिवाइड कर दो 300 से, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज रखते हो। ठीक, तो 600 वोल्ट पूरा करना। दूसरी ये भी पता होना चाहिए कि 600 वोल्ट हमारे किस कंडीशन में पूरे होते हैं, मतलब कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है या पैरेलल में बढ़ता है, ये कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। सिर्फ जोड़ने से कुछ नहीं होता। तो हमको अगर पता है कि 600 वोल्ट पूरा करना है तो कनेक्शन आपका सीरीज में होगा। सीरीज में करते जाओ, सीरीज कनेक्शन आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो ठीक है, 30 जोड़ते जाओ, जिसको नहीं समझ में आता जहाँ 600 रुक जाना। तो इस तरह से हमको पता चला 600 डिवाइड बाई, जब 1 वोल्ट से डिवाइड किया 30 से, तो कितना पैनल निकल गया है? 20 से को सीरीज कर, जैसे सीरीज किया 600 वोल्ट कंप्लीट। हमारी आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या थी? हमने कहा इनके घर पे पैनल लगना था, आउटपुट चाहिए था 600 वोल्ट, तो इसी हिसाब से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब एम्पियर चाहिए थी 41 एम्पियर। कितनी? 41। ये जो प्लांट है आपका 41 एम्पियर पे डिजाइन, 41 एम्पियर चाहिए, तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि एम्पियर किस कंडीशन में बढ़ता है, किसमें बढ़ता है? पैरेलल। तो 600 तो पूरा हो गया। इस कंडीशन में क्या एम्पियर पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, सिर्फ वोल्टेज पे पड़ता है। मतलब एक की एम्पियर है 8.2, तो 41 होने में कब तक पूरी होगी? ऐसे कितनी स्ट्रिंग चाहिए? फिर वही है कि 41 से डिवाइड कर दो 8.2 को, या फिर 41 बनाते चलो। तो जब 8.2 करीब आप 5 बार जोड़ोगे तो 41, तो इसका मतलब मगर ऐसी स्ट्रिंग को पैरेलल कर दे 5 बार, 41 एम्पियर कंप्लीट हो जाएगा। अब एक स्ट्रिंग में 20, 5 स्ट्रिंग में 20 पैनल की 5 स्ट्रिंग में आपका 600 वोल्ट और 4.41 एम्पियर पूरा हो जाए। तो क्या 125 किलो वाट पूरा हुआ? चेक कर लो, एक 250 का था, 20 पैनल कितने का होगा? कितना? 5 स्ट्रिंग है, 25 पूरी हो गई। मतलब आपकी 3 रिक्वायरमेंट, तीनों पूरी, 25 किलोवाट का पैनल। अब बस इसी कोई आउटपुट को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे जो इन्वर्टर देखा है वहाँ पर होता है। इन्वर्टर देखा ना, उसकी वैल्यू देखी ना, उसकी वैल्यू आ रही थी 600 वोल्ट में कितना वोल्टेज बना रहा है, वही तो देखी थी। तो बस यही आपका है। अब रही ये देखो बॉडी है,
क्या है ये? बॉडी अर्थिंग है, ताकि मान लीजिए आपकी छत पे कोई बच्चा है, कोई भी है, बुजुर्ग को टच करता है तो ये करंट ना खाए, अगर में वैसे उतरता नहीं है करंट। और दूसरी एक होती है एलए, एलए लगाओ या बॉडी अर्थिंग लगाओ। एलए का मतलब होता है लाइटिंग रेजिस्टेंस। आपने तुमने देखा होगा कि कॉपर की रॉड होती है त्रिशूल टाइप, ठीक है, लगी यहाँ नहीं लगी वहां पर। हाँ, तो उससे क्या होता है, आकाशीय बिजली जब भी गिरेगी देखो वो अपने सोर्स को पहचान। आप कहते हैं जैसे बिजली कड़कती करते सारी लाइटें बंद कर दीजिए, सारी टीवी जो भी डिवाइस है बंद कर दीजिए, क्योंकि वो उस पर इफेक्ट डालती है। और ये तो खुले आसमान में लगा होगा, सबसे पहले इसी पे गिरेगी, तो इसके लिए एलए लगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? नहीं ना, चलो बोल दो। Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let go, nothing to lose. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get confused. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I can't say that we're only friends. But I can't say that we're only friends. तो करना हो इस फील्ड में वो कर सकता है, ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा कोई भी नहीं है। कोडिंग, लॉजिक, ट्रेनिंग तीनों चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ रह करके ट्रेनिंग करनी होगी। सिक्योरिटी पर्पज से 10th का ओरिजिनल लिया जाता है, ताकि आप ट्रेनिंग में कोई डिस्टर्बेंस फील ना करें। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। सूर्य मित्र की ट्रेनिंग होती है, सोलर के सेक्टर में आप आगे काम कर सकते हैं, अपनी वेंडरशिप ले सकते हैं। और जो युवा उद्यमिता का लोन आता है सर, उसके लिए भी आप इससे एलिजिबल होंगे, सर्टिफिकेट के थ्रू आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल का गवर्नमेंट कोई भी सर्टिफिकेट मांगती है तो सोलर में आपका वो वैलिड होगा। सोलर के लिए हाँ, यहाँ पर ट्रेनिंग करने का, ये ट्रेनिंग बहुत जगह चल रही है। यहाँ पर ट्रेनिंग का आपको लाभ क्या है कि हम लोगों के पास जितना बड़ा सेटअप है वो शायद किसी के पास हो, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं है किसी के पास। पूरा प्रैक्टिकली 25 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम, 3 किलोवाट सोलर पावर, आपका वो जो देखा आपने वाटर पंप, उसके अलावा ऑफ ग्रिड सिस्टम, सारी चीज की प्रैक्टिकली चीजें यहाँ पर आपको करने को देखने को मिलेंगी। तो ये आपको एक विशेष लाभ होता है। आने वाला समय है वो सोलर एनर्जी का ही है। अभी इतना है, आने वाले 2-4 साल में तो और होगा। तो आपको प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह पे रोजगार की अनंत संभावनाएं बनी हैं और आगे और ज्यादा बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से सूर्य मित्र की ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें अगर आप ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको एक सूर्य मित्र का टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सोलर पीवी इंस्टॉलर एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्टिफाइड हो जाएंगे। ट्रेनिंग कितने टाइम 2 महीने की नहीं, वो चीज नहीं होती हमारे यहाँ। 2 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 2 महीने की 420 घंटे की होती है, जिसको हम नियर अबाउट 2 महीने में कवर करते हैं। 8 घंटे पर डे करते हैं, 10 बजे से 5:30, 9:30 से 9:30 से 5:30। हमारे यहाँ डिप्लोमा में जैसे सेकंड सेमेस्टर के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के बाद बच्चों करनी रहती है। सर ऐसा बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो समर ट्रेनिंग के बिहाफ पे ट्रेनिंग कराकर उसी सर्टिफिकेट को वैलिड करा दें। समर ट्रेनिंग में क्या होता है कि नेडा आपको लिख के दे कि इन्होंने समर ट्रेनिंग की है, लेकिन नेडा लिख के नहीं देता। ये जो सर्टिफिकेट उसमें यूपी नेडा द्वारा पूरा लिखा होता है, तो वो आप ट्रेनिंग अगर